ये जो आरोप लग रहा है कि ईडी जो है जेल भेज देगी, सबको जेल भिजवा देंगे, जेल कोई जांच एजेंसी नहीं है। जांच एजेंसी जांच करके अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश। ये कहा जा रहा है कि ईडी जैसी एजेंसी है 30 दिन के लिए तो किसी को भी धर लेगी, और आप किसी भी मुख्यमंत्री को डाल दो 30 दिन के लिए नहीं, 30 मिनट के लिए भी धरने के लिए अदालत की मंजूरी जरूरी है, उसके बिना नहीं हो सकता। ऐसे प्रोविजंस हैं जो है वो, चाहे आप एनएसए की बात कर लें या ईडी के कानून में है कि आपको जल्दी बेल नहीं मिलेगी, लेकिन उसमें भी अदालत इंटरवीन करती है। ये अदालत के विवेक पर है, वो केस की मेरिट देखती है, प्राइमा फेसी केस क्या बनता है उसके आधार पर तय करती है कि आपको पुलिस रिमांड में भेजा जाए या जुडिशियल रिमांड। तो ये कानून बनना तो बहुत जरूरी था। और ये जो आशंका की जो है सबको जेल भेज दिया जाएगा, आशंका पर आप बात करेंगे या जो कुछ हो चुका है प्रैक्टिकली उस पर? इमरजेंसी में कौन से मुकदमे के तहत जो है सारे नेताओं को जेल भेजा? इस बिल का श्रेय अरविंद केजरीवाल जी को ही दिया जाएगा ना पूरा? अरविंद केजरीवालों को दिया जाएगा, मैं कहूँगा केवल अरविंद केजरीवाल नहीं, वो और जो भी ऐसे हैं या हो नहीं, आप सेंथिल बालाजी को क्यों भूल जाए? और जिस नेता के खिलाफ ऐसा होगा, भाई वो उदाहरण प्रस्तुत कर दिया ना अरविंद केजरीवाल ने कि 155-56 दिन जेल में रहकर भी मुख्यमंत्री बने रहे। इस तरह का उदाहरण तो भारत के इतिहास में कोई दूसरा है नहीं। इससे पहले जिन पर भी आरोप लगा, जेल जाने से पहले उन्होंने इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा कि एक और प्रधानमंत्री जी ने अपने आप को कानून के दायरे में ला करके संविधान संशोधन पेश किया है। दूसरी ओर याद है इस देश को जब इसी महान सदन में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संविधान संशोधन 39 से प्रधानमंत्री को ऐसा विशेष अधिकार दिया कि प्रधानमंत्री के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती थी। ये क्या है संविधान संशोधन 39? नहीं, केवल उसके खिलाफ नहीं है। ये प्रोविजन किया गया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर, इन चारों के खिलाफ किसी न्यायालय में कोई केस नहीं चल सकता। और ये तब हुआ जब वो डिस्क्वालीफाई हो गई, डिस्क्वालीफाई किया गया, उसका फैसला ये कहा, कानून बनाया गया कि नहीं हो सकता, ये कानून बना दिया नहीं हो सकता, तो ये तो पहले हो चुका था, तो कहा ये पिछली तारीख से लागू होगा। मैं ये सोच रहा हूँ कि राहुल गांधी को क्या 2013 में जो शख्स कुर्ते की आस्तीन चढ़ाकर ऑर्डिनेंस फाड़ता था कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि 2 साल की जिसको सजा होगी, 2 साल की, उसकी सदस्यता इमीडिएट चली जाएगी। उसके विरुद्ध मनमोहन सिंह जब 2013 में ऑर्डिनेंस लेके आए थे, बड़ा फेमस है वो, प्रेस क्लब में जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, 2 साल से 30 दिन पार्टी जा कहाँ रही है? क्या उस पार्टी में सोचने विचारने वाले लोग बचे नहीं, या उस पार्टी में सिर्फ एक ऐसे फॉल्स ईगो और फॉल्स नैरेटिव को चलाने वाले लोग आसपास जुड़ गए हैं? अब वो देवेंद्र जी जो कह रहे थे, वेणुगोपाल जो उनके सबसे करीबी माने जाते हैं, अमित शाह को कहा आप तो अरेस्ट हो गए थे। अमित शाह ने कहा उस बात को कि हमें तो जब अदालत ने, उन्होंने, मैं दोहराने की जरूरत नहीं है, सब जगह चल भी रहा। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को तो, राहुल गांधी वाली कांग्रेस पार्टी को तो इस सरकार का समर्थन करना चाहिए। आप अपने 12 साल पूर्व किए गए कृत्य को भुला दिया। ये विचार करने वाली बात है। राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस क्यों फाड़ा था? उसमें यही तो प्रोविजन था, लालू यादव को उस समय जेल जाने से बचाने का। 2 साल एग्जैक्टली क्या था? 2 साल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि 2 साल में अगर कोई किसी को सजा दे दी जाएगी तो ऑटोमेटिक उसकी सदस्यता चली जाएगी। इसमें लालू जी फंस रहे थे, तो मनमोहन सिंह जी की सरकार ऑर्डिनेंस लेके आ गई उसके खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ। अब यहाँ भी देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को यहाँ भी वही इंदिरा गांधी वाली जो लिगेसी है वो भी मिलती है कहीं ना कहीं से आके। चलो उस लिगेसी को हम 1 मिनट के लिए भूल भी जाएं, लेकिन जिसके लिए आपको उस समय कहा गया था राहुल गांधी अराइव, और बड़ी बड़े अखबारों में फोटो छपे थे उनके, पत्रिकाओं ने लिखा था कि फ्यूचर लीडर ऑफ इंडिया। सही बात। अब वो फ्यूचर लीडर कैसे पीछे जा रहा है? जुडिशरी को ही स्वतंत्रता दी गई कि आप अगर 30 दिन में या उससे पहले बेल दे देते हैं तो स्टेट हो सकता है। तो और जेल जाएगा कि नहीं, ये फैसला भी जुडिशरी करेगी, न तो जांच एजेंसी करेगी न सरकार करेगी। तो सवाल ये है कि जिन लोगों ने जुडिशरी को सबसर्विएंट बनाने की कोशिश की, इंदिरा गांधी ने लोकसभा में खड़े होकर कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि हम सरकार कैसे चलाएंगे। कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज थे, उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में कहा था, उनकी जाति का नाम लेकर, कि अब तेली तमोली जो है देश चलाएंगे। अच्छा, तो ये सब कांग्रेस पार्टी ये सब पाप कर चुकी है। कैसे कैसे लोगों को किस तरह से जज बनाया। कमिटेड जुडिशरी की बात इंदिरा गांधी ने की कि जो है सरकार की नीतियों के प्रति कमिटेड होना चाहिए जजेस को और न्यायपालिका को, नहीं तो सरकार कैसे चलेगी। अगर न्यायपालिका अड़ंगा लगाती रहेगी सरकार के काम में, तो सरकार फिर काम कैसे करेगी।
वो लोग आज जुडिशरी की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। तो ये सुनने में जो है थोड़ा ये गले के नीचे उतरता नहीं। दरअसल क्या है कि इस समय हताशा बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उनको लग रहा है 11 साल हो गए सत्ता से बाहर रहते, तो वो जल में बिन मछली की तरह से तड़प रहे हैं। दूसरा, उससे बड़ी बात जो है, उनको उम्मीद नहीं नजर आ रही कि आगे जो है कोई उम्मीद, मतलब अगर मरीचिका भी नजर आती तो भी शायद इतना इस तरह का व्यवहार न होता।